नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। गुड न्यूज आप सभी कैंडिडेट के लिए है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिहार स्टाफ नर्स के भर्ती के बारे में, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। आखिरकार आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, हार्ड शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रहेगी, नॉर्मेशन मार्क्स आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड तो यहाँ पे इस बार निकल के आया है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपके तैयार करके लेना होगा, और रिजल्ट से पहले आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, ओबीसी की, एसटी एससी की क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ आने वाले हैं आपको। बोनस अंक आपको क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, विभाग की तरफ से बड़ी खबर आपके यहाँ पे निकल के आ रही है। और आफ्टर आंसर की आपका कितना स्कोर है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक करके पीटीएससी स्टाफ नर्स के रिजल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें जैसा कि बताते हैं कि बिहार स्टाफ नर्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या होगा, और आंसर की आने के बाद आप सभी कैंडिडेट का यहाँ पर जो स्कोर है पूरे तरीके से घटाव हो चुका है। जो कैंडिडेट अपना स्कोर जो है आंसर की के पहले जारी हाई फाई बता रहे थे, उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पे जो मार्क्स है वो घट चुका है। ठीक है, और रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा। आंसर की जैसा बताते हैं कि आपकी जो 8 अगस्त को इसकी आंसर की आ चुकी है, और आंसर की आने के बाद जो है पूरे तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका जो डाटा है बदल चुका है। और रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले रिजल्ट आपका जो है अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एग्जाम लेवल बात करते हैं तो हार्ड टू मॉडरेट रहा है। प्रश्नों पर आपत्ति करने वाले यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वहां पे, क्योंकि बीटीएससी के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत पूछे गए थे, तो स्टूडेंट के द्वारा आपत्ति की गई है। क्वेश्चन कितने चैलेंज किए गए हैं, तो क्वेश्चन चैलेंज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 8 से 6 जो क्वेश्चन है वो आपके चैलेंज देखने को मिला है। और क्या सभी पे बोनस अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी जानकारी आपको बताएंगे। और अगर बोनस अंक आपको मिलता है तो 4 से 5 बोनस अंक मिलेगा, और क्या सभी को मिलेगा या जो कैंडिडेट अपना क्वेश्चन चैलेंज किए हैं वो उन्हीं को बोनस अंक मिलेगा। ठीक है, टोटल पोस्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 11,389 पोस्ट अच्छी खासी वैकेंसी इस बार निकाली गई थी। और टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात करते हैं कि कितने परसेंट यहाँ पे जो एग्जाम दिए हैं स्टूडेंट, तो 45,000 लगभग 50% स्टूडेंट जो है इस बार एग्जाम दिए हैं, प्रेजेंट कैंडिडेट है। और टोटल आवेदन कितने हैं, कितने स्टूडेंट अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो 95,648 स्टूडेंट हैं जो अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंपटीशन के बारे में तो यहाँ पे आपके प्रति सीट आपको यहाँ पे 5 स्टूडेंट देखने वाले हैं, मतलब एक सीट पर आपको यहाँ पे 5 स्टूडेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम है कब से कब तक चला था। एग्जाम आपका जो हुआ है वो 30 जुलाई से लेके 3 अगस्त के बीच में आपको यहाँ पे एग्जाम देखने को मिला है। एग्जाम डेट आपका जो है 30 जुलाई से लेके और 3 अगस्त के बीच में हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें 30 जुलाई की, तो 30 जुलाई की आपकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। सेकंड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो ये भी आपकी कैसी रही है, हार्ड रही है। जो कैंडिडेट अपना 30 जुलाई को एग्जाम दिए हैं तो उनकी दोनों शिफ्ट आपकी कैसी रही है, हार्ड शिफ्ट रही है। और अभी हम आगे बताएंगे कि आपकी हार्ड शिफ्ट में कितने नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको बढ़ के देखने को मिलेगा। 31 जुलाई की अगर बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही है, और सेकंड शिफ्ट आपकी बात करते हैं तो हार्ड रही है। ठीक है, 1 अगस्त की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी 1 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है, और सेकंड शिफ्ट आपकी कैसी रही है, हार्ड रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 3 अगस्त की, तो 3 अगस्त की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी बस एक शिफ्ट हुई थी, और वो आपकी कैसी रही है, 3 अगस्त की आपकी फर्स्ट शिफ्ट जो थी आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही है। कैसी रही है, मॉडरेट टू हार्ड रही है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी शिफ्ट आपकी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको क्या रहेगा। तो जो कैंडिडेट अपना स्कोर जो है बता रहे हैं कि अच्छा खासा स्कोर बता रहे थे, आंसर की आने के बाद सभी का जो मार्क्स है घटा हो चुका है, और हार्ड शिफ्ट वालों को यहाँ पे 8 से 10 नंबर का यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट में आपके 4 से 6 नंबर का मार्क्स आपको यहाँ पे बढ़ के देखने को मिलेगा, और 100 नंबर की आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। कितने नंबर की, 100 मार्क्स की आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें से 75 नंबर आपका रिटेन का रहेगा और 25 नंबर आपका अनुभव का दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 नंबर का मार्क्स रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज आपकी कितनी कैटेगरी थी, और पोस्ट वाइज आपकी कितनी वैकेंसी जो है जारी की गई थी, क्या रहेगी। जनरल में कितनी वैकेंसी निकाली गई थी, ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी निकाली गई थी, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें यहाँ पे जैसा कि आपको डाटा दिख रहा होगा, हम इसमें बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में कि टोटल पोस्ट और फीमेल के लिए जैसा कि बताते कि टोटल इस बार जो फीमेल के लिए 35% का आरक्षण भी था। कितने परसेंट का था, 35% का आरक्षण था, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे बात करते हैं टोटल वैकेंसी में से, तो यहाँ पे 3,134 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए था, और यहाँ पे 1,097 पोस्ट जो है 35% आरक्षण के साथ जनरल कैटेगरी के आपको यहाँ पे देखने को मिला था। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पे 784 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिली थी, और अगर हम 35% के साथ अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 274 आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिली थी। एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2,853 आपको यहाँ पे पोस्ट थी, और 440 आपकी फीमेल कैंडिडेट की थी। एसटी की बात करते हैं 121 पोस्ट आपकी थी, और 27 पोस्ट मात्र आपको फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे देखने को मिली थी। ईबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3,117 पोस्ट आपकी रही थी मेल कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे जैसा कि बताते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आरक्षित सीट जो आपकी थी
94, ठीक है। इसके बाद बीसी की बात करते हैं तो 933 आपकी टोटल पोस्ट थी, जिसमें से आपकी महिला के लिए 35% आरक्षण के साथ 327 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिली थी। पिछड़ा वर्ग महिला की बात करते हैं तो यहाँ पे 400 आपकी 47 पोस्ट थी, जिसमें महिला के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था। टोटल पोस्ट अगर बात करते हैं तो जैसा कि बता दें कि सभी यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो आपकी टोटल पोस्ट है 11,389 है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टोटल 2,649 यहाँ पे आपकी 35% यहाँ पे आपको देखने को मिला था आरक्षण के साथ टोटल पोस्ट, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपका कितना स्कोर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्योंकि लगातार बच्चों के द्वारा कमेंट देखने को मिल रहा है कि सर हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो मुझे लेके जाना होगा, ठीक है। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, प्रमाण पत्र के लिए, पहचान पत्र के लिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, आवेदन का प्रिंट होना चाहिए, जो आपने आवेदन फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर आप अप्लाई करता है तो आपका रहेगा, ईडब्ल्यूएस अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र रहेगा, नर्सिंग डिप्लोमा आपका रहेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट आपने जो आपने नर्सिंग किया हुआ है उसका डिप्लोमा आपका पास रहेगा। अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी हो, अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास रहना चाहिए। 1 साल का है तो ठीक है, 2 साल का है तो ठीक है, 3 साल का है तो ठीक है। इसके साथ साथ में आपको क्या क्या लगेगा, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ साथ आपका निवास रहेगा, इसके साथ आपका आय रहेगा। सभी दस्तावेज के 2-2 कॉपी आपको क्या कर लेना होगा, रखवा लेना होगा। इसके साथ आपको 12 पासपोर्ट साइज आपको यहाँ पे निकलवा के रख लेना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगने वाले हैं, ठीक है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको चाहे तो आप नोट करके रख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपका क्या रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल के लिए आपको 40% के साथ यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स आपको रहेगा। बीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 36.5 आपको यहाँ पे मार्क्स रहेगा क्वालिफाई मार्क्स। और ओबीसी की बात करते हैं तो 35% आपका यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। और ईबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 34% आपका यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी की बात करते हैं तो 32% आपका यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेव स्कोर क्या रहेगा, जो कैंडिडेट कितने नंबर पाए हैं और कितने नंबर वालों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले जैसा कि बता दिया आपको कि 100 नंबर का आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें जनरल कैटेगरी का आपका जो सेव स्कोर रहेगा वो आपका 60 से 65 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर हम बीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 55 से 60 नंबर का आपका सेव स्कोर रहेगा। और ईबीसी की बात करते हैं तो 53 नंबर से 58 नंबर के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 53 से 56 नंबर। वहीं अगर हम एससी की बात करते हैं तो 50 से 55 नंबर रहेगा। और एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 45 से 50 नंबर अगर आपका है तो आप सेव हैं, ठीक है। इसके बाद वुमेन की बात करते हो तो यहाँ पे 50 से 55 नंबर आपका यहाँ पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे अगर आपके इतने स्कोर हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद रॉ मार्क्स आपका आउट हो चुका है। आपका स्कोर कितना रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और किस कैटेगरी से हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।